डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 6 में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन करेंगे। जो प्रोडक्शन हमारा तीन तरह का होता है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिन प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। इसके बाद हम इसमें रिलेशन करेंगे बिटवीन टीपी, एमपी एंड एपी, मीन्स टोटल प्रोडक्ट, मार्जिन प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। तो पहले हम बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट की, टीपी। इसको हिंदी में बोलते हैं कुल उत्पाद। जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है वो एक टोटल अमाउंट होती है गुड्स एंड सर्विस की, जो प्रोड्यूस इन ए गिवन पीरियड। मतलब एक जो हमारा जो पीरियड होता है, फिक्स जो टाइम होता है, उसके अंदर जितने भी हमने टोटल गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस की हैं, उसकी जोड़ को हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट या कुल उत्पाद। इसके बाद हमारा आता है, नेक्स्ट आता है मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी। इसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत उत्पाद। जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कि जब हम 1 यूनिट मोर और लेस, जब हम जो भी हमारे जो वेरिएबल फैक्टर हैं उसकी 1 यूनिट ज़्यादा या कम यूज़ करते हैं, तो जो चेंज होता है इसमें टोटल प्रोडक्ट में, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब जो हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है या परिवर्तनशील जो कारक होता है, वो यदि हम उसकी 1 यूनिट ज़्यादा या कम यूज़ करते हैं, तो कम यूज या ज़्यादा यूज करने से उस इकाई में या जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें जो चेंज होता है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट या सीमांत उत्पाद। अब इसका जो फॉर्मूला है हम कैसे निकालते हैं, एमपी को नोट करते हैं टीपी एन माइनस में टीपी एन माइनस 1। मीन्स जो टीपी हमारा है जो एन यूनिट से था टोटल प्रोडक्शन, और जो एन माइनस 1 1 यूनिट कम होने से जो भी हमारा क्या हुआ है, चेंज हुआ है। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है एमपी का, डेल्टा टीपी बाई डेल्टा एन। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इसमें टोटल प्रोडक्ट में, और जो चेंज हुआ हमारा किसमें, लेबर हमारा क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। कि वेरिएबल फैक्टर में चेंज होने से जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज होता है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट या सीमांत उत्पाद। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एवरेज प्रोडक्ट। इसको हम एपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसे हिंदी में बोलते हैं औसत उत्पाद। देखो जो औसत उत्पाद होता है वो क्या होता है, पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जो वेरिएबल फैक्टर होता है या जो परिवर्तनशील जो कारक होता है, उसकी जो पर यूनिट जो प्रोडक्शन हुआ है उसे हम बोलते हैं औसत उत्पाद या एवरेज प्रोडक्ट। हम एपी को निकालते हैं टीपी बाई में एल। टीपी मीन्स टोटल प्रोडक्शन, एल हमारा क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, और ये क्या हमारा एल लेबर है। देखिए जो भी चेंज होगा हमारा जो फैक्टर है हमारे प्रोडक्शन के, वो सिर्फ जो वेरिएबल फैक्टर है सिर्फ उसी में चेंज होगा, क्योंकि जो हमारा फिक्स्ड जो फैक्टर होता है उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो सिर्फ हम जो हमारा वेरिएबल फैक्टर होता है, जैसे लेबर है हमारी, उसमें हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, चाहे वो हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट की बात हो या एवरेज प्रोडक्ट की बात हो। अब हम रिलेशन करेंगे बिटवीन टीपी, एमपी एंड एपी। तो इससे पहले हम टेबल बनाएंगे जिसमें जो है हमारा एमपी भी, टीपी भी और एपी के दिए होंगे में। देखिए जो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हमारा है यूनिट ऑफ लैंड्स, और ये हमारा क्या है, लैंड क्या हमारी फिक्स्ड फैक्टर है। क्योंकि देखिए जो हमारा जो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है उसमें क्या होता है कि हम जो हमारा वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर सकते हैं, बट जो हमारा फिक्स्ड होता है फैक्टर उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो जो हमारी लैंड है, भूमि है, हमारी क्या है, फिक्स है। अब सेकंड कॉलम में हमारा लेबर, और लेबर हमारा क्या है, एक वेरिएबल फैक्टर है, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हम क्या कर रहे हैं, जो लेबर की जो यूनिट है उसको हम बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं हम एमपी। अब देखिए एमपी क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब देखो जो हम वेरिएबल जो फैक्टर है हमारा उसमें यूनिट में कम या ज़्यादा यूज करते हैं, तो जो उसमें डिफरेंस आता है। अब देखिए 0 में हमारा खाली था, अब अगर मान लीजिए लेबर हमने 1 बढ़ा दी तो हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ, 6। ऐसे ही जब 1 से हम 2 पे गए, हमने 1 लेबर की 2 लेबर यूज करी,
तो हमारा जो प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ 14। जब हमने 2 से 3 किया तो हमारा 28। इस तरह से आप देख रहे हो कि जैसे जैसे जो हमारा वेरिएबल जो फैक्टर है उसमें हम बढ़ा रहे हैं, तो जो हमारा एमपी है, जो मार्जिनल जो हमारा प्रोडक्ट है, उसमें भी क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमने पढ़ा था मार्जिनल प्रोडक्ट के अंदर कि जब हम 1 यूनिट ज़्यादा या कम यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है, चेंज होता है प्रोडक्शन। अगर हम बात करें अब टीपी की, टोटल प्रोडक्शन की, अब देखिए जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है ये किस पर डिपेंड होता है, हमारा फिक्स फैक्टर और लेबर के बेस पे। जब हमारी लेबर 0 थी तो हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या था, 0 था। अब जैसे जैसे हमारे जो वेरिएबल फैक्टर में हमने बढ़ाया तो हमारा टोटल प्रोडक्शन भी हमारा देखो बढ़ रहा है। अब देखिए इसको हम निकाल सकते हैं, जैसे 0 हमारा, फिर हमारा 6 हो गया, फिर हमारा 20 हो गया, फिर हमारा 48, 72, 80, 84 और 80। अब देखो जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है आप देख रहे हो कि वो हमारा क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में तो क्या हमारा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, 6 होगा, फिर 20 होगा, फिर 48, मतलब डबल से ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ तक हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये एक डिमिनिशिंग रेट से क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारे पॉइंट है आपका 84, यहाँ पे जो हमारा टीपी होता है क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जो टीपी मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा जो मार्जिन था हमारा क्या हो, 0। जब एमपी 0 होगा तभी हमारा टीपी क्या होगा, मैक्सिमम होता है। और उसके बाद जब हमारा एमपी घटना शुरू हो जाता है तो हमारा जो टीपी भी क्या हो जाएगा, हमारा कम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें एवरेज प्रोडक्ट की, तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है हमारा, टीपी वाई में एल, कि जो हमारा टोटल प्रोडक्शन था उसको हम क्या करेंगे, लेबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, पर यूनिट प्रोडक्शन आ जाएगा कि हमारा पर यूनिट कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो ये टेबल है आपकी जो क्या करती है, एवरेज, एमपी और टीपी के बारे में बताती है, इनके रिलेशन के बारे में बताती है। अब हम इनका अलग अलग से स्टडी करेंगे कि इनमें क्या रिलेशन है। तो पहले हम स्टडी करेंगे एमपी एंड टीपी के बारे में। देखिए इसमें जो डिफरेंस है आपके साथ हम टेबल में सेव करेंगे ताकि आपको और अच्छी समझ में आ जाए। तो जो फर्स्ट आपका जो रिलेशन है एमपी और टीपी का, फर्स्ट है कि व्हेन एमपी इंक्रीज, जब एमपी क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो टीपी इंक्रीज एट ए इंक्रीजिंग रेट। जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, बढ़ती दर से बढ़ता है, मतलब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। आप टेबल में देख सकते हो कि जब एमपी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 6 है, 14, 28, तो जो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, जैसे 6, फिर 20, फिर 48, इस तरह से क्या बढ़ती दर से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन एमपी जो है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइन, मतलब जब हमारा एमपी कम होना शुरू हो जाता है। टीपी इंक्रीज बाय डिमिनिशिंग रेट, देखो टीपी जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, बट किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। हम टेबल में देख सकते हैं कि जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट था, अब देखिए यहाँ तक तो हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा था। अब इसके बाद जब एमपी हमारा क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाए, हमारा ये कम होना शुरू हो रहा है। तो जो टोटल प्रोडक्शन हमारा वो भी क्या हो रहा है, हमारा एक डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 8 का डिफरेंस है, फिर 4 का, फिर 0 का। नेक्स्ट आपका है व्हेन एमपी इज 0, जब एमपी हमारा 0 होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है, तो टीपी हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब देखो आप टेबल में इसको देख सकते हो आसानी से कि देखो ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पे जो हमारा जो एमपी है वो हमारा क्या है, 0 है, और जहाँ पे एमपी 0 है तो जो टीपी आपका हो क्या है, मैक्सिमम, मतलब 84 है। इससे ज़्यादा हमारा टीपी नहीं बढ़ता, क्योंकि जब हमारा एमपी 0 हो जाता है तो जो टीपी होता है उसमें प्रोडक्शन की बढ़ने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट है व्हेन एमपी नेगेटिव, जब हमारा जो एमपी का आता है नेगेटिव हो जाता है, मतलब माइनस में चला जाता है,
तो जो टीपी है वो स्टार्ट डिक्लाइन, तो टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाता है हमारा, कम होना शुरू हो जाता है। आप इसको टेबल में देख सकते हैं। अब देखिए 0 के बाद जो हमारा एमपी है वो क्या होगा, -4 होगा। तो हमारा जो टीपी भी हमारा क्या होगा, हमारा कम होना शुरू हो गया। इसका रीज़न ये होता है कि देखो जो हमारी जो लैंड है ये हमारी क्या है कि फिक्स है। हम इसका जो हमारे वेरिएबल जो फैक्टर हैं उसकी जितनी मात्रा में उसको बढ़ाएंगे, क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, एक समय का हमारा क्या होता है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब हमारा जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है होना बंद हो जाएगा, या पर यूनिट जो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो हम जो हमारा एमपी है वो हमारा क्या हो जाएगा, फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो जो टोटल प्रोडक्ट होता है आपका वो भी क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाता है। अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। फर्स्ट आपका है, देखिए कि जो एपी होता है हमारा एंड एमपी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ टीपी। एपी और एमपी दोनों ही हम किसकी बेस पे निकालते हैं, हेल्प से निकालते हैं टोटल प्रोडक्शन की। देखिए जो फॉर्मूला हमारा उसमें भी हमारा है कि जो हम एमपी निकालते हैं वो भी किससे निकालते हैं, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 से, या फिर डेल्टा टीपी बाई डेल्टा एन। जो टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज हुआ है और जो इसमें हुआ है लेबर में, ये भी हम टीपी की बेस पे निकालते हैं एमपी भी। और जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है उसको हम क्या निकालते हैं, टीपी के बेस पे निकालते हैं। सेकेंड आपका पॉइंट है व्हेन एपी इंक्रीज, जब एपी हमारा इंक्रीज होता है एमपी इज ग्रेटर देन एपी। तो जो एमपी हमारा क्या होता है, एपी से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, एमपी ग्रेटर देन एपी। अब देखो इसको हम टेबल में भी देख सकते हैं। देखिए जब हमारा जो एपी है वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जो हमारा एमपी है वो भी क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। बट जो एमपी है वो हमारा क्या है, एपी से क्या है, ज़्यादा है। आप देख सकते हो इसको टेबल में भी कि जब हमारा एपी देखो ये बढ़ रहा है हमारा 6, फिर 10, 16 और 18, और जो हमारा एमपी है 6 है, 14 है, 28 और 24। अब देखिए यहाँ तक हमारा क्या है कि जो हमारा क्या है, एपी जो है हमारा वो कम है और एमपी हमारा क्या है, ज़्यादा। तो जब हमारा एपी क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, हमारा इंक्रीज। लेकिन एमपी क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किसके, एपी के। नेक्स्ट हम पॉइंट करेंगे व्हेन एपी डिक्लाइन एमपी इज लेस देन एपी, मीन्स एमपी लेस देन एपी। अब देखिए जब हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट था हमारा वो क्या होगा, यहाँ से हमारा घटना शुरू हो गया, डिक्लाइन शुरू होगा। तो जो हमारा मार्जिन जो प्रोडक्ट हमारा ये भी हमारा क्या होगा, घटना शुरू होगा। लेकिन एमपी क्या है, एपी से क्या है, ज़्यादा स्पीड से घटता है। अब देखो हमने 2 पॉइंट पढ़े इसमें कि जब एपी हमारा इंक्रीज होता है तो एमपी उससे ज़्यादा होता है, लेकिन जब एमपी घटता है तो भी एमपी उससे ज़्यादा क्या होता है, कम होता है। तो इसमें हमारा एमपी क्या होगा, लेस देन एपी होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है व्हेन एपी क्या होता है, हमारा मैक्सिमम होता है या फिर क्या होता है, फिक्स होता है। तो एपी और एमपी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर हमारा जो जब ग्राफ बनाते हैं तो एपी और एमपी दोनों क्या होते हैं, एक पॉइंट पे इसको काटते हैं, इसको कट करते हैं। और जो एमपी होता है वो एपी को कट करता है फ्रॉम द बिलो। और जहाँ पे एमपी और इक्वल टू एपी होते हैं वहाँ पे हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, संतुलन का बिंदु होता है। नेक्स्ट आपका है एमपी में भी देखो 0 और नेगेटिव। एमपी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। बट एपी रिमेन पॉजिटिव। लेकिन जो एपी हमारा हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ये कभी भी 0 या हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो एमपी हमारा कभी भी क्या है, हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एमपी जो हमारा है वो 0 भी हो सकता है
पॉजिटिव और नेगेटिव भी, बट AP रिमेन पॉजिटिव। आप इसको ग्राफ में देख सकते हैं कि देखिए जो हमारा MP था, हमारा एक पॉइंट के बाद क्या होगा, 0 होगा, और उसके बाद क्या होगा, माइनस में आ गया। अच्छा, बट जो हमारा एवरेज जो प्रोडक्ट हमारा, ये हमारा क्या है, हमेशा पॉजिटिव में रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, TP, MP एंड AP। और उसके बाद हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन TP, MP एंड AP, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपका, और 4 मार्क्स का कम से कम आता है इस टॉपिक में से आपका बोर्ड में। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और जो भी आपको अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।